एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये जो वीडियो है, जो मेरा लास्ट वीडियो था जो आपने देखा, जिसमें मैंने आपसे बात करी अपने मायके की फैमिली को लेकर। फैमिली क्या, मम्मी और भाई हैं, और कौन है। पता है, मैं अपने घर की बातें आजकल आपसे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ना अजीब सी हो जाती हूँ, सोच के ही हो जाती हूँ। ये जो बात है, ये लगभग 1.5 महीना तो हो चुका, तब से चल रही है। मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, और ये मैं शेयर कर भी क्यों रही हूँ, क्योंकि आपको आगे पता चल ही जाएगा। जब मेरा घर चेंज होगा हापुड़ का, तो आप देखेंगे और पूछेंगे और बोलेंगे ही कि हमें नहीं बताया, और ये भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको लगेगा एकदम अचानक से। पर चीज़ें अचानक से नहीं होती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, फिर पता अचानक से चलता है आप लोगों को, हमें तो पता ही है। तो मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि एक तो थोड़ा सा वही कि मैं इमोशनल हो जाऊंगी बातें करते करते, ऊपर से टाइम नहीं मिल रहा था। ऊपर से देखो, अभी भी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, बच्चे अंदर हैं, रात के 9 बज रहे हैं, शॉप पे होती हूँ तो बात नहीं कर पाती हूँ, किसी के सामने बात करना मेरे से नहीं होगा। तो बात क्या है। और हाँ, मासी ने कमेंट किया हुआ है कि मुझे नहीं बताया, तुम सस्पेंस रख रही हो, ये वो। सबसे पहले मैं मासी से ही बोलूँगी, मैंने मासी को रिप्लाई भी किया है, और मुझे हैरानी होती है, मेरे को हैरानी होती है कि जो उसने कमेंट आया हुआ है मासी के कमेंट के नीचे, मतलब मैं कह रही हूँ उसमें मासी के कमेंट के नीचे जो रिप्लाई आया हुआ है, उन्होंने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। मतलब मेरा मैसेज ऊपर है और उनका मैसेज नीचे है। पहले मासी का कमेंट है, फिर मेरा मैसेज है, फिर एक और मैसेज है, मतलब कमेंट्स हैं। तो बड़ी हैरानी है, उन्होंने मेरा मैसेज ना पढ़ के बीच वाला मासी का पढ़ के मुझे मैसेज कर रही हैं। वो मैम है, मैं सर हैं, पता नहीं कौन है, कि आपने मासी को नहीं बताया, ये वो सास की जगह है। सबसे पहली बात, मैंने वहाँ कमेंट किया हुआ है कि मैंने बताया है मासी आपको, आपके ध्यान से निकल गया होगा, क्योंकि भाभी भी थी, मासी भी थी, मैंने उनके साथ शेयर की हुई है वो चीज़, भूल गई होंगी शायद। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारा जो घर है हापुड़ वाला, या तो फिर मासी को अभी याद आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, वो हम बेच चुके हैं। जो जिस घर में आपने देखा है मुझे अब तक, वो घर, मतलब अभी मम्मी वहीं हैं, लेकिन वो होता है ना, जैसे जब कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है, घर हो, ज़मीन हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है। पहले बयाना होता है, कुछ पेमेंट आती है, फिर फाइनल पेमेंट आती है, फिर घर होता है। तो अभी जो है पूरी तरीके अभी वो वहीं है, क्योंकि अभी जो है वो नहीं हो पाया है। मतलब उन्होंने एक टाइम लिया है, कुछ अमाउंट दे के रोक देते हैं, बयाना बोलते हैं शायद उसको, वो हो गया है। और फिर इसी बीच मेरे भाई ने गाड़ी भी ली है, जो बयाना वगैरह हुआ था उसी से वो गाड़ी ली गई है, क्योंकि जो मेरा भाई है वो ड्राइवरी लाइन में उसको इंटरेस्ट है। हमारा खुद का, मेरे पापा का बिजनेस था, काफ़ी अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस था। हमारे किसी टाइम पे 3-3 4-4 मतलब घर, मतलब एक घर वो था, एक घर उस गली में था, फिर वो बिका था। एक घर और था जिस टाइम पापा की तबीयत ख़राब चल रही थी, एक प्लॉट था, तो वो सब बिकता चला गया क्योंकि पापा बीमार हो गए थे अचानक से। और चीज़ें, ये चीज़ें काम आती हैं, देखो पैसा काम आता है। तो फिर उसके बाद वही घर बचा था जो आप देखते हैं। तो अभी क्या है, ये एक न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस खबर से जिस दिन मुझे ये बात पता चली, मम्मी ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि नहीं, ये नहीं करना, ये क्यों कर रहे हैं। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल, मतलब अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं खिलाफ हो गई थी, क्योंकि मैं खिलाफ नहीं हो सकती हूँ, सबके अपने फैसले होते हैं। मेरा यहाँ है, मैं ये नहीं कह सकती कि आप क्यों कर, मैं मतलब जोर नहीं चला सकती कि नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो घर बिके, लेकिन मजबूरियाँ हो जाती हैं। शौक से तो देखो उन्होंने भी नहीं किया, मुझे पता है, बट मैं चाहती नहीं थी। तो फिर अभी गाड़ी भी ली है उन्होंने, जो कि गुड न्यूज़ है, मैंने आप लोगों को नहीं बताई क्योंकि घर बिकने का गम मुझे ज़्यादा है। घर ऐसा नहीं है कि बेच दिया तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। फ्लैट्स वगैरह देख रहे हैं, हाँ, गाजियाबाद में भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं, जैसे जहाँ सही मिल जाए।
तो वो भी एक खुशी है कि चलो वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन गम आप समझ सकते हैं, एक घर जो अब ये घर है, इसको मैं सोच ही नहीं सकती सपने में भी कि ये घर मतलब मेरे जीते जी तो। पर कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये बात थी, मैंने बहुत कंट्रोल करके कई बार सोचा, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को करती हूँ ना तो मैं थोड़ा-सा हो जाती हूँ, और मैं यहाँ पर नहीं रोना चाहती हूँ। ना तो आपको अच्छा लगता है, ना विपिन को अच्छा लगता है, क्योंकि वो देखते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना आगे चल के मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, वो इस तरह की वीडियोस देखेंगे। अब एक और वो है, जो मेरा भाई है, छोटा भाई, उसकी आजकल तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। बहुत ख़राब, मतलब ख़राब हो रखी है, बहुत तो नहीं कहेंगे। तो उसकी भी एक मेरे को टेंशन, ये चीज़ मुझे आज ही पता चली है। मतलब उसको वॉमिटिंग वगैरह लग रही थी कल 2-3 दिन से। अब आज जब वो नहीं रुकी तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ प्लीज़, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है। कि वही होता है ना थोड़ा। मैंने आपको आज के वीडियो में जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैंने आपको बोला था ना, बात वाली चीज़ों से मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। क्यों हो जाती हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा चीज़ें वो हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी तकलीफ़ें मेरे साथ हैं, हर इंसान दुखी है लाइफ में। किसी को किसी तरह की परेशानी है, किसी को किसी तरह की परेशानी है, दुखी सब है। आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, और अपने आसपास बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि इसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो हर कोई इंसान दुखी तो है। अब बात आ करते हैं इस चीज़ पे कि आप लोग बोलते हैं कि आप अपने भाई की हेल्प करो, उसको बिज़नेस करवाओ, या फिर कई बार कमेंट आता है कि आप अपने बिज़नेस में पार्टनर बना लो। देखो, एक इंसान की ना वो होती है, क्या होती है, जैसे मैं हूँ, मेरा नज़रिया और मेरा तरीका अलग है। जो मेरा भाई है उसका नज़रिया और उसका तरीका टोटली अलग है। भाई है मेरा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका भाई, जैसे विपिन है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी और विपिन की चीज़ें मैच हों, मेरे बच्चों की और मेरी चीज़ें मैच हों। तो वैसे ही मेरा भाई है, उसके साथ मेरी चीज़ें मैच नहीं हो पाती हैं, तो हम सेम काम एक साथ कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो होती है ना, एक थिंकिंग होती है, या विचार होते हैं, या जो भी आप कह लो, जिस भी भाषा में आप कह लो, वो हमारा नहीं मैच होता है। क्योंकि आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे, मैं यही कहूँगी, पहले आप पूरा वीडियो आराम से देखें, फिर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ लोग आधा वीडियो देखते हैं और वो लोग कमेंट कर देते हैं, जबकि मैंने वीडियो में मैंने जो बोला कि मैं बताऊँगी आप लोगों को बात, वो बात ऐसी बात नहीं थी कि 2 मिनट में पूरी हो जाए। मैं आपको बोलती, हाँ हमने घर बेच दिया, छुट्टी। आप लोगों के मन में आएगा क्यों? देखो, सबके मन में नहीं आएगा, सब जानना चाहते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि जो घर वाला फैसला होता है वो एक बहुत बड़ा फैसला होता है, वो यूं ही नहीं हो जाता है। इस चीज़ पे बात तो काफ़ी टाइम से चल रही थी। मेरे को लगता था कि नहीं 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 नहीं, पर चलो, अब तो जो भगवान को मर्जी है वो हो चुका है। मैं आजकल भी थोड़ी सी डिस्टर्ब ही रहती हूँ जब मैं ये वाली चीज़ सोचती हूँ, जो आपसे अभी बात कर रही हूँ। जब मैं वो बात सोचती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन है। मैं जब भी मैं इस टॉपिक पे सोचती हूँ तो मैं, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है। इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपको मार्च में पता चल ही जाता, या फरवरी में, जब हम न्यू घर में गृह प्रवेश करते, मतलब मम्मी वगैरह भाई वो लोग करते। अब आप लोग बोलेंगे, एक चीज़ और बोलेंगे आप, मुझे पता है, कि जब आप दिल्ली में घर लेंगे या गाजियाबाद में लेंगे तो आपकी भाभी और भूमि साथ में रह लेंगे। ये आया होगा आप लोगों के मन में। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ ताकि फ्यूचर में ये चीज़ आप ना बोलें। अगर बोलें तो प्लीज़ ये वाला मेरा वीडियो का लिंक उस टाइम संभाल के रखिएगा और उनको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि देखो, मैं इन टॉपिक्स पे बात करना बंद मैंने 2020 में कर दिया था, चाहे वो ससुराल की फैमिली हो, चाहे वो मायके की फैमिली हो। जब मेरे ऊपर चीज़ें डाली गई थी कि आप व्यूज़ के चक्कर में, फलाना चक्कर में, ढिमकाना चक्कर में, व्यूज़ के लिए मैं कभी भी काम नहीं करती हूँ। व्यूज़ के लिए मैं काम करूँ
तो जैसे कहीं जाना हो, आना हो, किसी के घर भी कुछ हो, मैं वीडियोस नहीं करती हूँ। बहुत सोच समझ के मैं वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच, इतना कोई नहीं सोचता होगा। मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें करती हूँ कि कोई आया, मैं चाहूँ मेरी फैमिली में मैं सबसे पहले व्लॉगर थी, पर मैं कभी भी उस टाइम भी मैं सबकी मर्यादाओं का, सबकी चीज़ों का ध्यान रखती थी और आज तक भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वीडियो अर्निंग इस तरीके से, ये मैंने शुरू किया था अपने शौक़ के लिए और मैं शौक़ के लिए ही आज तक करती हूँ, पैसों के लिए नहीं करती। ये घर वाला भी मेरा मुद्दा था, मैं हापुड़ जाती, आप लोगों को दिखाती, इसमें टाइटल डालती, ये करती, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ें करके। और अगर पैसे का वो होता, मेरे पास प्रमोशनल, आप देखते हैं, अब तो मैं मम्मा अर्थ का वीडियो भी नहीं कर रही हूँ, जो मैं करती थी, एक वही करती थी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेल नहीं आते हैं, मेल बहुत आते हैं, मुझे मेल बॉक्स चेक करने का भी नहीं रहता है। इतने सारे मेल होते हैं जिसमें ये कोलैबोरेशन वगैरह लिखा रहता है। ये देखो कितने सारे मेल होते हैं इस तरीके से, जो मैंने पढ़े ही नहीं हैं अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं करना है। एक वजह ये है जो मैं शुरू से कहती आई हूँ, मुझे कोई जेन्युइन चीज़ मिल रही है तो मैं करूँगी। मैं पैसे के लिए आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये शैम्पू अच्छा है, ये क्रीम अच्छी है, यहाँ जाओ शॉपिंग करने, वहाँ जाओ शॉपिंग करने, ये ऐप अच्छा है, नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, ठीक है। तो पैसे वाली बात आप यहाँ कर लीजिए। भगवान ने मुझे मेरे लिए बहुत दिया है, जब व्लॉगिंग नहीं करती थी तब भी, जब करती हूँ तब भी। जो मेरे हस्बैंड हैं, माता रानी की कृपा से वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, इतना करते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं बस। और अब तो मैं भी करती हूँ, मुझे इतनी हवस नहीं है कि बस मुझे तो बहुत कमाना है ये वो। फिर तो मैं यहाँ पे भी रोज़ वीडियो डालूँ, मतलब व्लॉग डालूँ रोज़ाना के बना के, और प्रमोशनल वीडियोस भी करूँ, करती रहूँ। तो वो सब आप देखते होंगे, आप कभी ध्यान तो दीजिए मेरी इन सब चीज़ों पे। अब बात करते हैं वो बात जो इस बात से पहले हो रही थी, जो कि टॉपिक चेंज हो गया। भाभी और भूमि वाला, आप लोग बोलेंगे कि फिर वो वहाँ, देखिए ये बात की जाएगी उनसे, और मम्मी कर भी चुकी हैं एक बार, शायद बोल रही हूँ, क्या पता भाभी ये वीडियो देख रही हो और ना करी हो, क्योंकि मम्मी और मेरी ये बात हुई थी। अब उन्होंने उनसे की नहीं की वो मुझे नहीं पता कि भाई वो, क्योंकि आप लोगों के मन में भी आएगा, हमारे खुद के मन में ये चीज़ आई है, मेरी और मम्मी की बात भी हुई है कि अब उन्होंने पूछा नहीं पूछा वो मुझे नहीं पता। तो वो कह रही थी जब वहाँ घर लेंगे तो मैं सुनीता से पूछूंगी, साथ में ही रह लेंगे सारे के सारे, तो ये बात होगी उनके साथ। और हम चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में आता है अच्छी सास हैं तो वो ऐसे क्यों नहीं करती हैं, अच्छी दादी हैं तो वो ऐसे क्यों नहीं करती हैं, ये वो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, तो उनसे पूछा जाएगा। अब वही वाली बात है कि वो देखो, किसी को आप ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं लेकिन सामने वाला ना चाहता हो, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अगर वो चाहते होंगे दोनों साथ में रह सकते हैं, और मैं तो चाहती हूँ, मम्मी भी चाहती हैं। देखो मैंने आपको बता दिया, अभी उनसे बात हुई नहीं हुई, मेरी तो नहीं हुई। देखो मैं अपनी बता दूँ, क्योंकि मेरी बातचीत बहुत कम हो पाती है सबसे ही। हाँ, व्हाट्सएप पे भूमि और मेरी होती रहती है, या भाभी का स्टेटस देखा, या मैंने उनका देखा, मेरा उन्होंने देखा, वो वाली बातें होती रहती हैं। लेकिन ये वाले टॉपिक पे हमारी बैठ के बात नहीं हुई, वो बैठ के हम करेंगे। ये मैंने यहाँ इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये सजेशन ज़रूर आते कि आप ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, वैसे कर लेना। तो ये वैसे 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 हम भी सोचते हैं और हम करते भी हैं। तो ये चीज़ हो गई है। अब आप लोगों को भी दुख हुआ होगा, मुझे पता है ये चीज़ सुन के, क्योंकि आप भी मेरे साथ पूरा जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन बस क्या पता, चलो कुछ चेंजेस आए लाइफ में, कभी कभी चेंज भी अच्छा हो जाता है, कभी कभी चीज़ें सही रहती हैं। बस अब तो यही दुआ करती हूँ कि जब वो नए घर में जाएं, नई नई खुशियाँ आएँ, अच्छा अच्छा हो सब कुछ। मैंने अपने आप को समझा लिया उस चीज़ के लिए। और मेरा कभी भी शादी के बाद या शादी से पहले मेरी भाभीयों के साथ मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहा, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे रहो वैसे रहो, कभी नहीं रहा मेरा उन लोगों के बीच में। जो करना है वो करो, जो नहीं करना मत करो।
शादी के बाद भी अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके टेस्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो तन्मय की पिटाई हो रही है क्योंकि वो सुना नहीं रहा है। पिटाई अच्छे से, थोड़ा एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोलूँगी क्योंकि पढ़ाएंगे तो फिर डांटेंगे मारेंगे भी। तो हाँ, अभी तो मैं फ़िलहाल अपने मन को वहाँ से हटाया। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं करते। अब मैं ये सोचती रहती हूँ चलो जब वो नए घर में जाएंगे ना, उस नए घर को सजवाएंगे, वहाँ के लिए पर्दे, चीज़ें, ये सब चीज़ें, गृह प्रवेश होगा। चलो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इतना वीडियो बड़ा मुझे करना नहीं था, हो गया। और मैं आज पता है मैं ये बात नहीं करने वाली थी, पर मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी तो मैंने कहा नहीं मैं कर लेती हूँ, और ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा। मैं पूछती हूँ क्या हो गया, ज़्यादा ही पिटाई हो गई, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे, कल तो नहीं मिल पाएंगे, कल संडे है, संडे में मेरा वीडियो नहीं आएगा, मंडे ही मिलेंगे सीधा। बाय बाय। वीडियो कई बार 12 बजे और कई बार 11:30 से 12:30 के बीच चला जाता है। कभी कभी भूल जाती हूँ दूसरे काम में लग के कि वीडियो लाइव करना है, कभी कभी शेड्यूल पे लगा देती हूँ तो वो टाइम से चला जाता है। बाय बाय, कल मिलते हैं मंडे को। क्या हो गया, क्यों इसकी इतनी पिटाई हो रही है?